हेलो डियर नीट स्टूडेंट्स। तो मैं श्याम जी गोस्वामी, आपका मेंटर केमिस्ट्री टीचर, डायरेक्टर ऑफ द इंफोर इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, आज से मैं आपको नीट 2024 का जो पेपर हुआ था, उस पेपर में केमिस्ट्री के जो 50 क्वेश्चन आए थे, उन सारे क्वेश्चंस का डिटेल सोल्यूशन बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको आज एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं और हर एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्योंकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो सारे कॉन्सेप्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नीट का पूरा पेपर तो डिस्कस होगा ही, साथ में उन क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो डिटेल में डिस्कस होने वाले हैं। तो सब बच्चों, आज शुरू कर रहा हूं। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। तो ये क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है और ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया हुआ था। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं, द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद फास्टेस्ट रेट। तो क्वेश्चन आया था कि ये कौन सा कंपाउंड है, जो नीचे चार कंपाउंड दिए हैं, जो SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट देगा, सबसे ज्यादा रेट SN1 के लिए किसका होगा। तो ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ SN1 रिएक्शन का कॉन्सेप्ट मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। तो देखते हैं बच्चों कि यहां पर हमें क्या देखना है। तो देखिए बच्चों कि SN1 रिएक्शन होती क्या है। सबसे पहले बात करते हैं SN1 रिएक्शन क्या होती है। SN1 रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये जो 1 लिखा हुआ है ये इसका मॉलिक्यूलरिटी है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन 1 है। इस रिएक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है। तो SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है बच्चों। क्या होता है, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। 2 स्टेप में जो रिएक्शन होगी उसका फर्स्ट स्टेप होता है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन कैसे बनता है ये समझना है। तो कार्बोकैटायन बनेगा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन RCl एक कंपाउंड ले लेते हैं, एल्काइल हैलाइड। बच्चों SN रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो एल्काइल हैलाइड की बड़ी ही कॉमन रिएक्शन है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड में बड़ी आसानी से देखने को मिलती हैं। अब यहां पर मैं देखूं तो यहां पर ये जो कंपाउंड है हमने RCl लिया। इस RCl में अगर मैं देखूं क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये माइनस आई इफेक्ट कर रहा है, और इधर R प्लस आई इफेक्ट कर रहा है। तो ये माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाना है। तो यहां से ये पोलैरिटी डिसाइड की। अब अगर मैं इस कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट में डाल देता हूं। किस में डालना है बच्चों, पोलर सॉल्वेंट में। किस में डालना है, पोलर सॉल्वेंट में, वाटर। पोलर सॉल्वेंट में जब पोलर मॉलिक्यूल डालेंगे तो वहां पर ये पोलर सॉल्वेंट इसके हेट्रोलिसिस को सपोर्ट करेगा, फेवर करेगा। और यहां पर जो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है ये बॉन्ड पेयर को विड्रॉ करके हट जाएगा और इससे बनेगा R पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन। ये एक कार्बोकैटायन बन जाता है R पॉजिटिव। ये कार्बोकैटायन अगर मोर स्टेबल है तो ये स्टेप फेवरेबल होगा। अब बात करते हैं, ये इसका फर्स्ट स्टेप है। इसी से SN1 रिएक्शन की हम रिएक्टिविटी डिसाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्टेप इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है। ठीक है, तो यहां पर ये स्लो स्टेप है या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इसी स्टेप से हमें इसकी रिएक्टिविटी डिसाइड करनी है। अब बात करेंगे कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी हम कैसे देखेंगे। तो ये स्टेप जितना फास्ट होगा, क्या देखना है, ये स्टेप जितना फास्ट होगा रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। अब ये स्टेप फास्ट होगा या स्लो होगा, बात समझ में आ रही है। ये स्टेप फास्ट होगा या स्लो होगा, ये हम कैसे डिसाइड करें। तो इस स्टेप में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। ये कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही फास्ट बनने की इसकी पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब उतना ही ये स्टेप फास्ट होगा, और जितना ये स्टेप फास्ट होगा रिएक्शन रेट भी उतना ही ज्यादा होना है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रिएक्शन रेट, फास्टेस्ट रिएक्शन कौन सा कंपाउंड दे रहा है।
ठीक है ना। तो फास्टेस्ट बताने के लिए इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देखना है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है इसका, फर्स्ट स्टेप है जिसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, और कार्बोकैटायन मोर स्टेबल हुआ तो ये स्टेप फास्ट होगा, तो रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं बच्चों, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम किससे देखेंगे, सबसे पहले तो इंडक्टिव इफेक्ट से देख सकते हैं। किसे देख सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट इतना ज्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो ये इसको स्टेबलाइज करेगा। सबने पढ़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। इसके बाद दूसरा हम देखेंगे इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन। किससे देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन से देखेंगे। तो दूसरा फैक्टर हम क्या देखने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के लिए, हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। और हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स पर, कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और एक फैक्टर और देख सकते हैं कि भाई उसमें रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये तीन फैक्टर से हम इसका देख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। और जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा रेट होगा इस रिएक्शन का। यानी कि ये कंपाउंड इन चारों में क्या देखना है, किसमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनने वाला है। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन के लिए तीन फैक्टर कौन कौन से देखना है, प्लस आई इफेक्ट देखना है, हाइपर कॉन्जुगेशन यानी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं, और रेजोनेंस देखना है। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें देखते हैं कि भाई इस कंपाउंड में क्या बनेगा, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कार्बोकैटायन बनने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कंपाउंड दिया है, अगर मैं इसका हेट्रोलिसिस करा के कार्बोकैटायन बना देता हूं, तो कार्बोकैटायन बना के Br हटा दिया, ये Br हटाने के बाद यहां पर ये कार्बोकैटायन मिलेगा। तो पहला कार्बोकैटायन ये बना जो कि प्राइमरी कार्बोकैटायन तो है ही, और इसमें ये प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। तो ये प्लस आई इफेक्ट ऑफ साइक्लोहेक्साइल, ये ग्रुप जो लगा हुआ साइक्लोहेक्साइल, इस साइक्लोहेक्साइल का प्लस आई इफेक्ट हो रहा है और ये इसको स्टेबलाइज करेगा थोड़ा सा। नाउ अगर मैं सेकंड कंपाउंड का कार्बोकैटायन बनाता हूं, तो ये Br हटा दिया, इस Br को हटाने से जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ये साइक्लोहेक्साइल कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब इस साइक्लोहेक्साइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इससे कंपेयर करूं, तो यहां पर ये दो एल्काइल ग्रुप इसको प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, ये दो एल्काइल ग्रुप इसको प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो ये स्टेबलाइज करेगा, यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट कर रहा है, तो ये स्टेबलाइज ज्यादा हुआ, एक बात। दूसरी बात, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो दो अल्फा हाइड्रोजन तो यहां पर दिख रहे हैं, इस कार्बोकैटायन के एडजेसेंट अल्फा कार्बन है। वैसे ये अल्फा कार्बन है जहां पर CH2 लगा हुआ है, तो 2 + 2 अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, इसमें अल्फा हाइड्रोजन हुए 4 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ। यहां पर लगा हुआ है CH, तो यहां अल्फा हाइड्रोजन कितना हुआ, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन हुआ ओनली 1। कितना हुआ यहां पर अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन हो गया कितना, ओनली 1। देखो बच्चों अल्फा हाइड्रोजन 1, तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है एक अल्फा हाइड्रोजन का, और यहां हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है 4 अल्फा हाइड्रोजन का, तो ये कार्बोकैटायन मोर स्टेबल हुआ। तो फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड का रेट ज्यादा होने वाला है SN1 के लिए, लेकिन हमें फास्टेस्ट बताना है। अब मैं देखता हूं थर्ड कार्बन है, जो थर्ड कंपाउंड, इस थर्ड कंपाउंड का कार्बोकैटायन बना लेते हैं। अगर मैं ये Br हटा देता हूं, देखो बच्चों ये वाला Br हटा देता हूं, तो यहां से एक कार्बोकैटायन हमें मिलेगा ये। अब बात आती है ये कौन सा कार्बोकैटायन है, इसे हम कहेंगे फिनाइल कार्बोकैटायन। फिनाइल कार्बोकैटायन में जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं देखूं, तो इस कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp होना चाहिए, और sp होने से ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। और यहां पर ये कार्बोकैटायन जो बने हैं वो sp2 हैं दोनों, तो ये sp2 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू sp। और जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, क्या हो जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है,
तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर ये फिनाइल कार्बोकैटायन लेस स्टेबल हुआ सेकंड और फर्स्ट दोनों से। किससे? सेकंड से भी और फर्स्ट से भी। इसका मतलब इन तीनों में अभी सबसे कम रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव तो यही होना है। इसके बाद अगर मैं देखता हूं कौन सा फोर्थ कंपाउंड, तो फोर्थ कंपाउंड का ये Br हटा दो और इसको हटाने के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कौन सा होगा? ये बनाएंगे। तो यहां ये कार्बोकैटायन ऐसा बना, मैं यहां पर CH3 लिख देता हूं और यहां पर ये CH है, ये पॉजिटिव हो गया। क्लियर? तो ये कार्बोकैटायन बना। इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो किससे करेंगे बच्चों? देखो, इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले तो ये मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट इसको स्टेबलाइज कर रहा है, तो कुछ स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट से मिली। इसके बाद इसमें अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये 3, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए इसके? 3, तो ये भी इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो यहां पर 2 प्लस आई और 4 अल्फा हाइड्रोजन थे। अब इसके कंपैरिजन में अल्फा हाइड्रोजन कम है तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो यहाँ कम हुआ, लेकिन अब यहाँ पर दो फैक्टर देख लिए, इंडक्टिव और अल्फा हाइड्रोजन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन। अब तीसरा फैक्टर जो यहाँ पर एक एडिशनल फैक्टर है, ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर ये कंजुगेशन दिख रहा है और इस कंजुगेशन की वजह से यहाँ पर होगा रेजोनेंस। क्या होने वाला है? रेजोनेंस। तो ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी हुआ। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो अब यहां पर स्टेबलाइजेशन जो आ रहा है वो 3 रीजन से आ रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट भी कर रहा है कुछ, स्टेबलाइजेशन सबसे कम होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन 3 अल्फा हाइड्रोजन का हो रहा है और सबसे मेजर फैक्टर हो गया रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन हो गया। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन क्या हो गया? ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन किसमें? इन चारों में मोस्ट स्टेबल। इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसी कंपाउंड की हो जानी है, फोर्थ वाले की। तो हमारा आंसर तो ये हो जाएगा बच्चों कि ये कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा इसमें, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। तो इस रिएक्शन का, इस क्वेश्चन का जो आंसर है SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट किस में होने वाली है? तो फोर्थ आंसर है। अब यहां पर मैं आपको इसका ऑर्डर और बता देता हूं। तो सबसे ज्यादा तो ये फोर्थ में हो जाना है, तो फोर्थ मोस्ट रिएक्टिव हो गया। इसके बाद कार्बोकैटायन, ये सेकंड वाले का कार्बोकैटायन है, स्टेबिलिटी इससे कम है, तो अब आएगा सेकंड और फिर ये फर्स्ट आ जाएगा और सबसे लास्ट में थर्ड कंपाउंड की रिएक्टिविटी होगी। तो ये कौन सी रिएक्टिविटी हो गई बच्चों? SN रिएक्टिविटी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको अच्छे से आनी चाहिए। हम आपको एक नए वीडियो में सिर्फ SN1 रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म डिटेल्ड में आपको समझाऊंगा। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको सपोर्ट करेंगे, कौन से फैक्टर्स से उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, कैसे कैसे देखनी है। यहाँ पर तो रेट हो गई, इसके साथ साथ हम उसका रेट डिटेल में और पढ़ेंगे। इसके साथ साथ उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पढ़ेंगे डिटेल में कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है। तो SN1 रिएक्शन में जनरली हम क्या कहते हैं? रेस्माइजेशन होता है। तो वो रेस्माइजेशन क्या है वो हम आपको डिटेल में समझाएंगे। तो अगले जो दूसरा वीडियो होगा वो SN1 रिएक्शन के लिए वो अलग से बनाऊंगा मैं। अभी मैं ले रहा हूँ नीट के क्वेश्चन पेपर की पूरी सीरीज, पूरा डिटेल में सॉल्व करूंगा। तो आज ये क्वेश्चन, कल के वीडियो में दूसरा नया क्वेश्चन लेके, नया कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।